हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे पाक क्रिया। पाक क्रिया क्या होती है? जो इसमें है भोजन पकाने से संबंधित और भोजन पकाने की विधियां भी हैं। तो आज पढ़ेंगे पाक क्रिया क्या होती है। पाक का मतलब कि पकाना, क्रिया करना, यानी भोजन को बनाने की क्रिया, पाक क्रिया। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कच्चे भोज्य पदार्थों को पका करके ही खाया जाता है, क्योंकि पका हुआ भोजन जो होता है नरम और सुपाच्य हो जाता है। इसलिए भोजन को पका कर ही खाया जाता है। चलिए देखते हैं कि पाक क्रिया है क्या। किसी भी कच्चे पदार्थों को खाने योग्य बनाना ही पाक क्रिया है। कह रहा है कि किसी भी कच्चे पदार्थ यानी जो भोजन, जो खाद्य सामग्री जो कच्ची होती है उसको खाने योग्य बनाना ही पाक क्रिया है। खाने योग्य यानी पका करके उसको खाने योग्य बनाया जाता है, वह पाक क्रिया है। जैसे चावल को आग पर पकाया जाता है तो पक करके वो खाने योग्य हो जाता है। चावल कच्चा रहता है लेकिन उसको आग पर पका दिया जाता है और पकाने के बाद वो खाने योग्य चावल हो जाता है। उसी तरह से गोभी है, गोभी को हमने आग पर पकाया तो गोभी की सब्जी बन गई जो खाने योग्य हो गई। दाल है, दाल को हमने आग पर पकाया, वो खाने योग्य दाल हो गई। ये जो है पाक क्रिया है, यानी कच्चे खाद्य पदार्थों को खाने योग्य बनाना ही पाक क्रिया है। जैसा कि हम लोग ये देखे हैं कि चावल को आग पर पकाया तो खाने योग्य चावल हो गया। आइए चलते हैं पाक क्रिया की परिभाषा क्या है। पाक क्रिया की परिभाषा क्या है? पाक कला में भोजन को सुंदर रूप से सजाकर परोसना भी पाक कला है। यानी सिर्फ भोजन को पकाना ही पाक कला नहीं है, बल्कि पाक कला में भोजन को सुंदर रूप से सजाकर परोसना भी पाक कला है। जो हम भोजन परोसते हैं, खाना जो हम लोग खाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है किसी बर्तन में यानी थाली में हम भोजन लेते हैं तो सब कुछ एक में खाएंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो कला होगी? नहीं होगी। जैसे एक थाली में हमने एक तरफ चावल लिया, कटोरी में दाल लिया, एक कटोरी में सब्जी लिया, साइड में रोटी लिया और सलाद लिया, यानी खूब सुंदर ढंग से उसको सजा करके परोसना ही क्या है? पाक कला है। विभिन्न खाद्य पदार्थों से तरह तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाना ही पाक कला है। जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, एक ही खाद्य पदार्थ को अलग अलग तरीके से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाया जाता है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाया जाता है क्योंकि एक ही अनाज से कई तरह का व्यंजन हम तैयार कर सकते हैं। जैसे गोभी है, गोभी से ही हम गोभी की सब्जी भी बनाते हैं और गोभी से हम उसकी पूड़ी भी बना सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग खाद्य पदार्थों को हम अलग अलग तरह का व्यंजन बनाते हैं। पाक क्रिया के उदाहरण क्या हैं? यानी जब भोजन को हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? सब्जी को धोना, छीलना, काटना, उबालना, छौंक लगाना। सब्जी को क्या करते हैं? सबसे पहले धुलते हैं, उसके बाद छीलते हैं, काटते हैं, उबालते हैं, तब इसके बाद छौंक लगाते हैं यानी उसको पकाते हैं। इसी तरह से जब हम आटा तैयार करते हैं, रोटी तैयार करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? गेहूं को पीसते हैं, फिर आटा बनाते हैं, फिर आटा को गूंथते हैं,
तब फिर रोटी बनाते हैं। रोटी को कहाँ बनाते हैं? तवे पर रखते हैं तो रोटी की सिकाई होती है। इस तरह से इन सब प्रक्रियाओं को मिलाकर पाक क्रिया कहते हैं। यानी इस तरह से जो भोजन बनाया गया वही क्या है? पाक क्रिया है। इस तरह से जो भोजन बनाया गया वो सब पाक क्रिया है। पाक क्रिया की विशेषताएं क्या हैं? पाक क्रिया की विशेषताएं यानी क्या विशेषता होती है? पाक क्रिया यानी भोजन को बनाने की क्या विशेषताएं होती हैं? भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। यानी पाक क्रिया जो भोजन को जो पकाया जाता है तो भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट हो जाता है। भोजन को नरम और आसानी से पचने योग्य बनाती है। जब भोजन को पकाया जाता है तो भोजन नरम हो जाता है और वो पचने योग्य हो जाता है। खाने में विविधता लाती है। यानी भोजन को जब हम बनाते हैं तो वो खाने में विविधता आती है। यानी एक ही खाद्य पदार्थ से कई तरह के हम व्यंजन बनाते हैं तो उसमें विविधता आती है। पोषकता को सुरक्षित रखती है। यानी जो पोषक तत्व होते हैं, भोज्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होते हैं उनको सुरक्षित रखती है। कौन? पाक क्रिया। भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करना। यानी जो भोजन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सब्जी पर ही होते हैं और सब्जियों के ऊपर जो रोगाणु होते हैं उस पर कीट वगैरह, फंगस वगैरह लग जाते हैं तो उनको भी पका करके नष्ट किया जा सकता है। पाक कला से भोजन को संरक्षित किया जाता है। जैसे कोई सब्जी है, जैसे पेठा ही हम बनाते हैं तो पेठा को उस सब्जी से ही हम पेठा बना करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यानी पाक कला से भोजन को संरक्षित किया जाता है। भोजन को पका करके उसको संरक्षित किया जाता है। अब देखते हैं कि पाक कला का व्यवसाय क्या है। हमने तो इतना पढ़ा, लेकिन अब देखते हैं कि पाक कला का व्यवसाय भी हो रहा है पाक कला से। यानी खाना है, भोजन बना करके उसका व्यवसाय किस प्रकार से हो रहा है। आज पाक कला एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। जैसे शेफ, कुकिंग ट्रेनर, होटलों, रेस्टोरेंट, जॉब, बेकरी, केटरिंग, फूड ब्लॉगिंग आदि इसके व्यवसाय हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि टिफिन का भी ज़माना हो गया है कि खाना नहीं बना पाते हैं जो लोग, उनको भी भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनके पास खाना भी पहुंचाया जाता है। जैसे में ट्रेनर है, होटल में भी खाना मिलता है, रेस्टोरेंट है, जॉब है, बेकरी है, केटरिंग, फूड ब्लॉगिंग आदि इसके व्यवसाय हैं। ये सब भोजन बना करके व्यवसाय किया जाता है। इसके अलावा टीवी चैनल भी पाक कला से जुड़े कार्यक्रम प्रतियोगिताएं चलाते हैं। टीवी चैनल पर भी क्या होता है कि पाक कला यानी भोजन को बनाने की कला से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रतियोगिता चलाए जाते हैं। जैसे मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ में भी प्रतियोगिताएं होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पाक क्रिया के उद्देश्य क्या हैं। पाक क्रिया के उद्देश्य क्या हैं? पाक क्रिया के उद्देश्य क्या हैं? पहला इसमें है भोजन को सुपाच्य बनाना। क्या है? भोजन को सुपाच्य बनाना। भोजन को पकाने का सबसे बड़ा उद्देश्य सुपाच्य बनाना है। अधिकतर हम देखते हैं कि जब कच्चा खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, इसलिए भोजन को सुपाच्य बनाया जाता है। यानी भोजन को पका करके नरम बनाया जाता है और पचने योग्य बनाया जाता है। अगला, भोजन को स्वादिष्ट व नरम बनाना। जब हम खाद्य पदार्थ को भोजन को बना देते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन जो होता है नरम हो जाता है और स्वादिष्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह से भोजन को बना देने पर उसमें पौष्टिकता आ जाती है और उसका स्वाद बढ़ जाता है। अगला, भोजन को कीटाणु रहित करना। जैसे खाद्य पदार्थ पर फफूंद, बैक्टीरिया, अन्य जीवाणु होते हैं जो पकाने से नष्ट हो जाते हैं। यानी भोजन को कीटाणु रहित किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उस पर फफूंदी और बैक्टीरिया और जीवाणु जो होते हैं
वो पकाने से नष्ट हो जाते हैं, पकाने से नष्ट हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं भोजन में विभिन्नता उत्पन्न करना। भोजन में विभिन्नता उत्पन्न करना, ये विशेषताएं हैं। कैसे? एक ही खाद्य पदार्थ से कई प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, जिससे उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है और खाने वाले जो होते हैं भोजन के प्रति रुचि लेते हैं। जब विभिन्नता उत्पन्न होगी तो खाने वाले की भी रुचि जागृत होगी, उस खाने की तरफ उनका आकर्षण बढ़ेगा। अगला, पोषक मूल्यों में वृद्धि करना। पोषक मूल्यों में वृद्धि करना, 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर पकाए जाने से आहार का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। पोषक मूल्यों में वृद्धि करना यानी भोज्य पदार्थ में क्या होता है, पोषक मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जब भोजन को पकाया जाता है तो उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है? जैसे चावल को हम बनाते हैं तो चावल में जब दाल मिला देते हैं तो वो खिचड़ी हो जाता है। तो दाल और चावल को एक में मिलाते हैं तो उसमें पोषक तत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो चावल में पाया जाता है वो दाल में नहीं पाया जाता है और जो दाल में पाया जाता है वो चावल में नहीं पाया जाता है। इस तरह से दोनों को जब मिक्स करके बनाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। चावल और दूध को बनाना यानी चावल में जब दूध डाल देते हैं तो वो खीर बन जाती है। इस तरह से दोनों के मिश्रण से पोषक तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है। गेहूं और चना को भी हम पीस करके इसमें रोटी बनाते हैं, जो मिक्स हो जाता है तो उसमें भी पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है। अगला आता है स्वाद बढ़ाना। स्वाद बढ़ाना यानी भोजन को पका देने से स्वाद में बढ़ोतरी हो जाती है। कुछ कच्चे भोज्य पदार्थ उतने स्वादिष्ट नहीं होते जितने पकने के बाद लगते हैं। कुछ कच्चे भोज्य पदार्थ होते हैं जो उतने स्वादिष्ट नहीं लगते हैं, लेकिन पक जब जाता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। अगला आता है दुर्गंध दूर करना। दुर्गंध दूर करना, ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो कच्चे जब होते हैं तो उसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन जब पक जाते हैं तो उनकी दुर्गंध होती है वो दूर हो जाती है। जैसे प्याज और शलजम। प्याज में देखते हैं अधिकतर कि वो काटने पर देखते हैं कि उसमें बदबू आती है, वो एक तरह से दुर्गंध आती है। शलजम में भी वही बात होता है और इसको जब पका देते हैं तो इसकी जो दुर्गंध होती है वो दूर हो जाती है। अगला आता है कि संरक्षण। संरक्षण यानी भोज्य पदार्थ को पका देने से ये भोजन जो होता है, खाद्य सामग्री जो होती है वो खराब नहीं होती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी क्या, भोजन की क्रिया कुछ खाद्य पदार्थों को खराब होने की अवधि को बढ़ा देती है। यानी भोजन को जब पका दिया जाता है तो वो खराब नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए उसका और लाइफ बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊ हो जाता है। जैसे दूध, मक्खन, पनीर, जैम, फल मुरब्बे के रूप में संरक्षित रखा जाता है। जैसे में कैसे इसको संरक्षित किया जाता है, दूध को भी जब पका देते हैं यानी गर्म कर देते हैं तो ये कुछ देर तक यानी कुछ समय तक ये क्या होता है, संरक्षित हो जाता है। मक्खन को भी संरक्षित रखा जाता है इसको पकाकर, और पनीर को भी संरक्षित रखा जाता है। और बाकी जो है जैसे जैम हम बना देते हैं, जैम जेली, तो उससे भी भोजन संरक्षित हो जाता है। फल मुरब्बे के रूप में संरक्षित रखा जाता है। जैसे जो मुरब्बा बनाया जाता है, जो जिस फल से मुरब्बा बनाया जाता है वो फल को क्या किया जाता है कि जब उसको पका देते हैं और मुरब्बा बना देते हैं तो वो क्या होता है, संरक्षित हो जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। हम लोग आज इतना हम लोग पढ़े, पाक क्रिया क्या है, पाक क्रिया की विशेषताएं क्या हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितना हम पढ़ाए होंगे
आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट भोजन बनाने की विधियाँ।